सर, अगर ये मिसाइल गिरी, देश खत्म। नाम याद रखना, लारिजानी रॉय। अरे हटो, कूड़ा वाला आ गया। सर, आपने देश बचा लिया। ईरान नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की टूटी दीवारें, टीम की छतें और धूल से भरी पगडंडियां उसकी पहचान थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर, जहां कूड़े का बड़ा ढेर था, वहीं एक लड़का रोज सुबह सबसे पहले दिखाई देता था। उसका नाम था लारिजानी रॉय। लोग उसे नाम से कम और कूड़ा बिनने वाला कहकर ज्यादा बुलाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी फटी हुई बोरी कंधे पर डालकर निकल पड़ता। हाथों में घाव थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो इस दुनिया को वैसी नहीं देखता था जैसी बाकी लोग देखते थे। अरे हटो, बदबू आ रही है। गांव के बच्चे उसे देखकर मुंह बना लेते। लारिजानी बस हल्की सी मुस्कान दे देता। उसे आदत हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। घर में बस एक टूटी खाट, मिट्टी का चूल्हा और माँ की खांसी की आवाज रहती थी। वो जानता था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था। जब भी वो कूड़े में टूटे खिलौने या लोहे के टुकड़े पाता, वो उन्हें फेंकता नहीं था, वो उन्हें जोड़ने की कोशिश करता। उसके हाथ गंदे जरूर थे, पर दिमाग बहुत तेज था। एक दिन उसे एक टूटी हुई रेडियो मिली। वो उसे घर ले आया। माँ ने थकी आवाज में पूछा, इससे क्या होगा बेटा? लारिजानी ने कहा, देखना अम्मा, ये बोलेगी। पूरी रात वो उसे खोलता रहा, तार जोड़ता रहा। कभी झटका लगता, कभी स्पार्क निकलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह अचानक रेडियो से आवाज आई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उन्होंने धीमे से कहा। उस दिन पहली बार लारिजानी को लगा कि शायद वो सिर्फ कूड़ा बिनने वाला नहीं है। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने भी एक दिन उसे देखा, जब वो स्कूल की खिड़की के बाहर खड़ा होकर बच्चों की पढ़ाई सुन रहा था। तू अंदर क्यों नहीं आता? मास्टर जी ने पूछा। लारिजानी झिझक गया। मेरे पास फीस नहीं है। मास्टर जी ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, फीस मैं दूंगा, बस तू पढ़ना मत छोड़ना। उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। वो सुबह कूड़ा बिनता, दोपहर में स्कूल जाता, रात में पढ़ाई करता। थकान उसके शरीर में होती थी, लेकिन सपनों में नहीं। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं भी एक दिन आसमान तक जाऊंगा। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ सपना नहीं, उसकी किस्मत का रास्ता था। स्कूल में दाखिला मिल गया था, लेकिन सम्मान नहीं मिला था। बच्चे उसकी फटी कमीज और मैले हाथ देखकर हंसते थे। देखो, कूड़ा वाला वैज्ञानिक बनेगा, कोई चिल्लाता। लारिजानी चुप रहता। उसने एक बात सीख ली थी, जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। एक दिन विज्ञान की क्लास में मास्टर जी ने पूछा, रॉकेट कैसे उड़ता है? सब चुप थे। लारिजानी ने हाथ उठाया। उसने जमीन पर चौक से चित्र बनाया, हवा, दबाव और आग की दिशा समझाई। मास्टर जी उसे देखते रह गए। उस दिन पहली बार क्लास में तालियां बजीं, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दवाइयों के पैसे नहीं थे। वो रात को भी काम करने लगा। रेलवे स्टेशन के पास कूड़ा बिनता। कई बार गुंडे उसे भगा देते। एक रात उसे जोर से धक्का दिया गया। वो गिर पड़ा। उसके घुटने से खून बहने लगा। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? उसी समय उसे पिता की बात याद आई। बहादुरी डर का ना होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। वो उठ खड़ा हुआ। उसने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई गांव से बाहर तक चर्चा बनने लगी। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। जब वो जाने लगा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ा। ईमानदारी मत छोड़ना बेटा, गरीब रह लेना। उसने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि यही शब्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। शहर उसके लिए किसी दूसरे ग्रह जैसा था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, अंग्रेजी बोलते लोग। शुरुआत में वो खो गया। कई बार भूखा सोया। हॉस्टल की फीस भरने के लिए वो रात में वर्कशॉप में काम करता, लेकिन लैब में वो चमकता था। वो घंटों मिसाइलों के मॉडल बनाता, ईंधन की गणना करता। उसके दिमाग में जैसे भविष्य के चित्र चलते थे।
एक दिन उसके प्रोजेक्ट ने सबको चौंका दिया। उसने कम खर्च में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का डिजाइन बना दिया। सरकार के वैज्ञानिक उससे मिलने आए। उसे एक बड़ी रक्षा प्रयोगशाला में नौकरी मिल गई। अब लोग उसे डॉक्टर लारीजानी रॉय कहने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक विदेशी कंपनी ने उसे करोड़ों का ऑफर दिया। डिजाइन हमें दे दो, जिंदगी बन जाएगी। उसने मां का चेहरा याद किया। उसने कहा, मेरी जिंदगी पहले ही बन चुकी है। वो ऑफर ठुकरा दिया। कुछ लोग उसे बेवकूफ कहते रहे, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। उसे पता था, सच्ची जीत पैसे से नहीं मिलती। एक दिन देश पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। दुश्मन देश ने लंबी दूरी की घातक मिसाइलें तैनात कर दी थीं। पूरा देश डर में था। सरकार ने लारीजानी को बुलाया। क्या हम बच सकते हैं? प्रधानमंत्री ने पूछा। उसने नक्शे देखे, गणना की। अगर हम 72 घंटे में नई डिफेंस सिस्टम तैयार कर लें तो हां, उसने कहा। यह नामुमकिन जैसा था, लेकिन उसने अपनी टीम के साथ दिन रात काम किया। आंखें लाल हो गईं, हाथ कांपने लगे। कई बार सिस्टम फेल हुआ, टीम टूटने लगी। तब उसने कहा, मैं भी कभी कूड़ा बिनता था, तब भी हार नहीं मानी। सबकी आंखों में फिर आग जल उठी। आखिरी घंटे में सिस्टम तैयार हो गया। जब दुश्मन की मिसाइलें आईं, लारीजानी की बनाई मिसाइलों ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। देश बच गया। लोग सड़कों पर नाचने लगे। एक कूड़ा बिनने वाला लड़का अब मिसाइल मैन बन चुका था। सालों बाद वो अपने गांव ईरान लौटा। अब वहां पक्की सड़कें थीं, स्कूल बड़ा हो गया था। बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। सर, आप सच में कूड़ा बिनते थे? वो हंसा। हाँ, और वही मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उसने गांव में एक विज्ञान केंद्र बनवाया। अपनी मां की कब्र के पास बैठकर वो बोला, मैं अमीर नहीं बना अम्मा, लेकिन ईमानदार जरूर रहा। हवा धीरे से चली, जैसे मां ने आशीर्वाद दिया हो। उसने आसमान की तरफ देखा। अब तारे दूर नहीं लगते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, साहस और ईमानदारी से कूड़े का ढेर भी लॉन्च पैड बन सकता है। इसी प्रकार की और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके गांव, मोहल्ला या समाज में कोई लारीजानी हो तो कमेंट करके उसे आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद।